अगर इस दुनिया में कोई सबसे जरूरी चीज है तो वो है ताकत। ताकत का मतलब सिर्फ कुर्सी या पैसे की ताकत नहीं होता। ताकत का मतलब है हर हाल में खुद पर काबू रखना और दूसरों को अपनी बात माने बिना बोले मजबूर ना होने देना। लेकिन ये सब कैसे होता है? ज्यादातर लोग तो खेल का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खेल को खुद बनाते हैं। ये किताब द 48 लॉज ऑफ पावर रॉबर्ट ग्रीन की लिखी हुई उन्हीं लोगों के लिए है। यहाँ हर नियम एक हथियार है और ये आपको सिखाएगी कि कैसे आप खेल को चालाकी, समझदारी और शांति से जीत सकते हैं। अब सवाल ये है, क्या तुम भी खेल को समझने के लिए तैयार हो? नियम नंबर 1, कभी भी अपने बॉस से ज्यादा समझदार मत बनो। ये सबसे आम लेकिन सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला नियम है। कभी ऐसा दिखाओ मत कि तुम अपने बॉस या अपने से ऊपर वाले से ज्यादा होशियार हो। अगर तुम बहुत टैलेंटेड हो और तुम्हारी स्किल्स बॉस से ज्यादा लगती हैं तो बॉस डर सकता है। उसे लगेगा कि तुम उसकी जगह के लिए खतरा हो। ऐसे में वो तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा या दूर धकेल देगा। इसीलिए हमेशा अपना टैलेंट कम दिखाओ और उन्हें चमकने दो। अगर उन्हें कभी लगे कि तुमने उन्हें दबाया है या उनसे ऊपर दिखने की कोशिश की है तो वह तुम्हें नीचे गिरा सकते हैं। असली ताकत तब होती है जब तुम अपनी प्रतिभा छुपाते हो और दूसरों को सुपरस्टार महसूस कराते हो। तभी तुम खेल जीत पाओगे। नियम नंबर 2, अपनी मंशा कभी जाहिर मत करो। दूसरों को कभी मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो या क्या प्लान कर रहे हो। अगर सबको तुम्हारे इरादे पहले से पता चल गए तो वे तुम्हें रोकने की तैयारी पहले से कर लेंगे। लेकिन अगर तुम अपने प्लान छुपा कर रखोगे तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि तुम क्या करने वाले हो। इसी वजह से तुम हमेशा एक कदम आगे रहोगे। लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे और तुम चुपचाप अपना खेल खेलोगे। अगर सब कुछ साफ साफ बता दोगे तो लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे या तुम्हारे खिलाफ चाल चलेंगे। इसीलिए बोलने में मासूम बनो लेकिन सोच में चालाक। ये ताकत का बड़ा नियम है। अपनी असली मंशा किसी को तब तक मत दिखाओ जब तक जरूरी ना हो। नियम नंबर 3, अगर तुम लोगों से दोस्ताना रहना चाहते हो तो हमेशा दूसरों से ज्यादा मांगो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए, चाहे वो मदद हो, समर्थन हो या कोई भी तरह की सहायता, तो पहले लोगों को ये एहसास दिलाओ कि उनकी तुम्हें जरूरत है। उन्हें महसूस कराओ कि तुम उनके लिए जरूरी हो। जब तक लोग मानते रहेंगे कि तुम उनके काम आ सकते हो या उनके लिए फायदेमंद हो, वे तुम्हारा साथ देते रहेंगे। जैसे ही उन्हें लगे कि अब तुम्हारा उनके लिए कोई फायदा नहीं रह गया, वे तुम्हें छोड़ देंगे। इसलिए हमेशा अपनी अहमियत बनाए रखो। खुद को ऐसा संसाधन बनाओ जो लोग जरूरी समझें, चाहे वो तुम्हारा ज्ञान हो, कौशल हो या तुम्हारा नेटवर्क। हमेशा वो चीजें रखो जो दूसरों को चाहिए। दुनिया में सिर्फ वही लोग टिक पाते हैं जो दूसरों के लिए जरूरी बने रहते हैं। कानून नंबर 4, हमेशा अपनी अहमियत बनाए रखो। लोगों को तुमसे थोड़ा दूर रहने दो ताकि वे तुम्हें और पसंद करें। जब तुम हमेशा हर जगह रहते हो तो लोग तुम्हारी कद्र कम करने लगते हैं, पर जब तुम थोड़ी दूरी बनाकर खुद को खास रखते हो तो लोग तुम्हारी असली कीमत समझते हैं। दूरी तभी मांग पैदा करती है जब तुम हर बार हां ना कहो। अगर तुम्हारे पास हमेशा टाइम होगा तो लोग तुम्हें हल्के में ही लेंगे। अपनी मौजूदगी को एक लग्जरी बनाओ। कभी कभी मिलो, लेकिन जब मिलो तो ऐसा असर छोड़ो कि लोग तुम्हें याद रखें। ताकत उन्हीं के पास जाती है जो अपनी मौजूदगी पर काबू रखते हैं। न इतना दूर कि लोग आपको भूल जाएं, न इतना करीब कि आपकी अहमियत कम हो जाए। संतुलन बनाना असली ताकत है। नियम नंबर 5, बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे दिखते हैं। हमेशा प्रभाव डालो। दुनिया में केवल धारणा मायने रखती है। असलियत यह है कि लोग आपको आपकी दिखावट, बोलने के अंदाज और प्रस्तुति के हिसाब से ही समझते हैं। इसीलिए हमेशा अपनी छवि पर काम करते रहो। जब भी किसी के सामने जाओ, ऐसे कपड़े पहनो, बोलो और व्यवहार करो कि लोग प्रभावित हों। कभी भी खुद को हल्के में मत दिखाओ। जब तुम शक्तिशाली दिखते हो तो लोग तुम्हारे साथ पावरफुल महसूस होता है। तुम्हारा पहनावा, बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड तुम्हारे प्रभाव को बढ़ाते हैं। याद रखो, सिर्फ काबिल होना काफी नहीं है कि लोग तुम्हें देखें। यह भी जरूरी है
कि चाहे तुम कितने भी अच्छे हो, अगर तुम फीके लगोगे तो लोग तुम्हें नजरअंदाज कर देंगे। इसलिए खुद को एक ब्रांड की तरह पेश करो, मजबूत, कॉन्फिडेंट और क्लासी। कानून नंबर 6, हर स्थिति में ध्यान आकर्षित करो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है। अगर लोग तुम्हें नोटिस नहीं करेंगे तो चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड क्यों न हो, अगर कोई ध्यान नहीं देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ध्यान आकर्षित करना जरूरी है। चुप रहोगे तो लोग तुम्हें देख ही नहीं पाएंगे, तुम चले जाओगे और दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। लेकिन अगर तुम कुछ अलग करोगे, थोड़ा बोल्ड बनो, थोड़ा अनपेक्षित बनो, तभी लोग तुम्हें नोटिस करने लगेंगे। जरूरी नहीं कि हर बार तारीफ मिले, कभी कभी आलोचना भी मिलेगी, लेकिन ध्यान मिलेगा। और जहां ध्यान होगा वहां ताकत होगी। खुद को एक रहस्य बनाओ, इतना खास बनो कि लोग अपनी नजरें तुमसे हटा ही न पाएं। औसत और बोरिंग मत बनो, या तो चमको या चौंका दो। करो लेकिन हमेशा सबकी नजरों में बने रहो। नियम संख्या 7, दूसरों से काम करवाओ लेकिन शाबाशी खुद लो। अगर तुम सब कुछ खुद करोगे तो थक जाओगे और नतीजे भी सीमित होंगे। असली ताकत तब आती है जब तुम दूसरों से काम कराते हो और उसका क्रेडिट खुद ले लेते हो। समझदारी ये है कि लोगों की स्किल्स, उनके आइडियाज और उनका समय ऐसे इस्तेमाल करो जैसे वो तुम्हारा अपना संसाधन हो। कई बार लोग मेहनत करते हैं लेकिन नाम किसी और का हो जाता है। यही वो पावर गेम है जो लोग दूसरों की ताकत पर खेलते हैं। जो इसका सही इस्तेमाल जानते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं। अपनी एनर्जी बचाओ और दूसरों की एनर्जी अपने काम में लगाओ, लेकिन ये सब समझदारी से और शांति से करो ताकि सामने वाले को लगे ही नहीं कि उसे इस्तेमाल किया जा रहा है। यही असली महारत है। पावर का 8वां नियम, लोगों पर असर डालो अपने काम से, अपने बोल से नहीं। लोग बहुत बातें करते हैं, बड़े वादे करते हैं और बड़े सपने दिखाते हैं, लेकिन असली फर्क तब पड़ता है जब तुम कुछ कर दिखाओ। बातों का असर कुछ वक्त तक रहता है, मगर काम का असर बहुत गहरा होता है। अगर बस बोलते रहोगे तो लोग तुम्हें हल्के मिलेंगे। अगर तुम चुप रहो और बड़ा काम कर जाओ तो वह ये तुम्हारी पहचान बन जाती है। इसलिए कम बोलो और ज्यादा करो। बिना बताए जब तुम नतीजे लाते हो तो लोगों की नजर में तुम्हारी इज्जत और डर दोनों बढ़ जाते हैं। काम की आवाज बातों की आवाज से कहीं ज्यादा होती है। ताकत उन्हीं लोगों के पास होती है जो चुपचाप खेल बदल देते हैं और दूसरों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये बंदा वाकई कुछ अलग आस करने के लिए निकला। नियम नंबर 9 है, जीत हासिल करने के लिए दूसरों के सोचने का तरीका समझो। ये समझना कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं एक बड़ी ताकत है। ताकत सिर्फ शारीरिक मजबूती से नहीं आती, बल्कि दिमाग के खेल से आती है। अगर आप लोगों की सोच, उनकी जरूरतें, उनकी कमजोरियां और उनकी चाल समझ लो तो आप उनके अगले कदम को पहले से भांप सकते हो। फिर आप उनसे 2 कदम आगे होते हो। जब आप किसी की सोच को पढ़ पाते हो तो आप उन्हें मनमर्जी से चला सकते हो, गाइड कर सकते हो और कंट्रोल भी कर सकते हो। यही हर ताकतवर इंसान की खासियत होती है। इंसानों की ये फितरत होती है, बिना समझे किसी के साथ खेल मत खेलो। सुनो, देखो फिर वार करो। अगर तुम लोगों के ख्याल पढ़ना सीख जाओगे तो तुम्हें अपने आप ताकत मिलने लगेगी। नियम नंबर 10, किसी पर भी ज्यादा भरोसा मत करो। अपने दोस्तों से सावधान रहो, अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करो। अक्सर हम सोचते हैं कि दोस्त हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन जिंदगी में कई बार वही दोस्त सबसे बड़ा धोखा देते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी कमजोरियां पता होती हैं और कभी कभी वो जलते भी हैं। बहुत ज्यादा नजदीकी कभी कभी खतरे में बदल जाती है, जबकि अगर तुम उन्हें मौका दोगे तो वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे खुद को साबित करने की, ताकि तुम उस पर भरोसा करो, क्योंकि उसे अपनी छवि बदलनी है। ताकत के खेल में दिमाग चलता है, दिल नहीं। रिश्ते दिमाग से बनाओ, दिल से नहीं। किसी पर अंधविश्वास करना बेवकूफी है। हर किसी के वादे में दिल नहीं है। व्यवहार को परखो और फिर तय करो कि उसे कितना करीब रखना है। अपना घेरा सोच समझकर बनाओ। नियम नंबर 11, लोगों को तुम्हारे पास से भागने मत दो।
अगर चाहते हो कि लोग हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में रहें, तो उन्हें तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कराओ। अगर वे दुनिया में जीते हैं, तो उन्हें ऐसा महसूस कराओ कि तुम उनके बिना कुछ भी नहीं हो। उन्हें किसी न किसी तरीके से आपके ऊपर निर्भर बना लें, चाहे वो आपकी स्किल हो, आपके कनेक्शंस हों या आपकी सोच। आप तब तक उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं जब तक उन्हें यह एहसास न हो जाए कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। अगर आप उन्हें सब कुछ सिखा देंगे और खुद से पूरी आजादी दे देंगे, तो एक दिन वो आपको छोड़ भी सकते हैं। इसीलिए अपनी थोड़ी बहुत जानकारी और ताकत अपने पास रखिए। सब कुछ सबको मत दीजिए, थोड़ा गैप छोड़िए ताकि लोग बार बार आपके पास आएं। यही असली ताकत का रास्ता है। अपनी वैल्यू इतनी बनाइए कि लोग तुम्हारे बिना अधूरा सा लगता है। नियम नंबर 12, अपने दुश्मन को पूरी तरह खत्म करो। आधा अधूरा छोड़ना खतरनाक होता है। अगर तुमने दुश्मन को हरा दिया तो उसे अधूरा मत छोड़ो। वो वापस आ सकता है, ताकत जमा कर सकता है और तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अधूरी जीत कभी कभी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि विरोधी अंदर से बदला लेने की तैयारी करता रहता है। अगर सच में शांति चाहिए, तो अपने दुश्मन को पूरी तरह हरा दो। उसे सिर्फ ताकत के स्तर पर ही नहीं, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी नकार दो। उसे इतना कमजोर बना दो कि वो कभी उठ ना सके। हां, यह काम बहुत सोच समझ कर करना होता है। ज्यादा सोच समझ किसी के प्रति क्रूरता करना आपकी छवि खराब कर सकता है, लेकिन अगर मामला गंभीर हो तो दया दिखाना खुद की हार को बुलाना है। दुश्मन को अधूरा हराना मतलब अपने लिए खतरा छोड़ देना है। नियम नंबर 13, लोगों को आपके ऊपर निर्भर बनाओ, तभी आपका काबू बना रहेगा। अगर आप चाहते हो कि लोग कभी आपका साथ न छोड़ें, तो उन्हें ऐसा महसूस कराओ कि आप उनके लिए जरूरी हो। उनकी जरूरतों में खुद को शामिल करो, जब तक उन्हें यह ना लगे कि उनके मकसद, उनके काम या उनका भविष्य आपके बिना बेहतर नहीं हो सकता। जब तक कोई अधूरा रहेगा, वे तुमसे जुड़े रहेंगे। यही निर्भरता तुम्हारी ताकत है। लेकिन अगर तुम किसी को पूरी आजादी दे दो और सब कुछ सिखा दो, तो हो सकता है कि कल वे तुम्हें छोड़कर चले जाएं या भूल जाएं। इसलिए हमेशा खुद को उनके लिए जरूरी बनाए रखो। वे महसूस करेंगे कि तुम्हारे बिना वे कोई काम नहीं कर सकते, चाहे वह भावनात्मक हो या व्यावहारिक। निर्भरता पैदा करो और फिर नियंत्रण अपने हाथ में लो, तभी लोग बार बार तुम्हें खोजेंगे। नियम संख्या 14, दोस्तों की जगह दुश्मनों का इस्तेमाल करो। अधिक ईमानदारी से काम करो। अक्सर लगता है